आखिर क्यों तलाक होने पर खुश होती हैं यहाँ की औरतें और मनाती हैं जश्न? दोस्तों, इस देश में लगता है तलाकशुदा महिलाओं का बाजार। यहाँ की महिलाएं तो शादी करती हैं लेकिन खुद ही तलाक ले लेती हैं। जहाँ दूसरे देशों में तलाक होना अच्छा नहीं माना जाता, तो वहीं इस देश में जब उन महिलाओं का तलाक होता है तो उनके परिवार वाले गम की बजाय जश्न मनाते हैं। एशिया के लिहाज से 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा बड़ा है ये देश। यहाँ का शानदार समंदर, ढेरों मछलियाँ, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, फिर भी इस देश के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मॉरिटानिया देश के बारे में। और यहाँ की करेंसी ज़्यादा महंगी नहीं है और इस पर छपा है एक ट्रेन, एक गोल्ड, ऊँट और कुरान। मॉरिटानिया पश्चिमी अफ्रीका का एक बड़ा देश है जिसके चारों तरफ रेगिस्तान मौजूद है और इसके एक कोने पर अटलांटिक महासागर देखने को मिलता है। मॉरिटानिया की कैपिटल सिटी नवाकशॉट है और यहाँ की आबादी की बात करें तो इतने बड़े देश में सिर्फ 45 लाख लोग ही रहते हैं जिनकी भाषा अरबी है। अरबी के अलावा यहाँ के लोग आपको फ्रेंच बोलते हुए भी नजर आएंगे। यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह नोवा वादी बंदरगाह है और जब सहारा रेगिस्तान से लंबी लंबी कोयले की ट्रेनें गुजरती हैं तो उसे यहाँ के लोग लाइव ट्रेन भी कहते हैं। इस देश का प्रमुख धर्म इस्लाम है जिसका यहाँ के रीति रिवाजों और परंपराओं में गहरा असर देखने को मिलता है। 1960 में मॉरिटानिया को फ्रांस से आज़ादी मिली थी। इसका तकरीबन 90% हिस्सा रेगिस्तान है और सिर्फ 10% हिस्से पर ही शहर बसा है। राजधानी नवाक सिटी में आपको यहाँ की सबसे पुरानी मस्जिद देखने को मिलेगी जो सिर्फ 54 साल पुरानी है। इसका मतलब इस देश का ज़्यादा पुराना इतिहास नहीं है। और इस मस्जिद को सऊदी मस्जिद भी कहते हैं क्योंकि ये सऊदी के किंग फैजल ने मॉरिटानिया के लोगों को गिफ्ट किया था। इस देश के लोगों को अटैक पीना बहुत ज़्यादा पसंद है और अटैक यहाँ का चाय है और लोग इसे दिन में तकरीबन 4 से 5 बार पी ही लेते हैं। और यहाँ के लोग सदियों से कविताएं लिखते हुए आ रहे हैं। रेत को देखते हुए, समंदर के किनारे बैठे हुए लगभग यहाँ पे हर कोई कविता जानता है। यहाँ के स्कूलों में भी इसे खास तौर पर सिखाया जाता है। 1960 में कुवैत के एक अखबार में एक आर्टिकल में लिखा था जिसमें मॉरिटानिया को 10 लाख कविताओं वाला देश भी कहा गया था। जैसे कि कई देशों में, अरब में, मिडिल ईस्ट में और अफ्रीका के कई देशों में बड़े बड़े नेचुरल रिसोर्स खोजे गए, लेकिन मॉरिटानिया में अभी तक इतने बड़े तेल या फिर गैस का भंडार नहीं मिला। शायद आगे भविष्य में मिल जाए और फिर इस देश की किस्मत पलटने में देर नहीं लगेगी। और यहाँ के लोग इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं और यहाँ के सभी लोग मुस्लिम हैं। सिर्फ 4 साल पहले इस देश में गैस के एक बड़े भंडार की खोज की गई थी और साल 2025 तक ये गैस का एक्सपोर्ट करके अच्छी कमाई करने वाला है और तब शायद यहाँ का डेवलपमेंट तेजी से आगे बढ़ सके। मॉरिटानिया का नोवा बेगू शहर जो कि एक अहम बंदरगाह है, इसे मछली पकड़ने के लिए भी जाना जाता है। यहाँ तक कि मछली के शहर का दर्जा भी इसे दिया गया है। प्राचीन समय में इसके 2 शहर इस्लामिक शिक्षा केंद्र हुआ करते थे, जिसमें पहला चुंगेरेपी और दूसरा वडाला है। अगर इस अद्भुत देश के इतिहास के बारे में बात करें और इसकी गहराई में जाएं तो ये शुरू होता है सहारा रेगिस्तान के खाना बदोश जनजातियों से और उस समय यहाँ पर बर्बर जनजाति रहती थी। 8वीं शताब्दी में यहाँ अरबों ने इस्लाम का प्रचार किया जिससे यहाँ की संस्कृति और धर्म में बदलाव हुए और कई हिस्से इस्लामी साम्राज्य का हिस्सा बने। 11वीं शताब्दी में यहाँ अल्मोराविद अम्पायर की शुरुआत हुई थी जिसने इस्लामी कानून को यहाँ पर पूरी तरह से लागू कर दिया। उस वक्त मॉरिटानिया की हुकूमत मोरक्को और दक्षिण स्पेन तक फैली हुई थी, जिसके बाद 9वीं शताब्दी में यहाँ फ्रांस का कब्जा हो गया जिसने 60 सालों तक इस पर राज किया। फिर 28 नवंबर 1960 को मॉरिटानिया ने फ्रांस से आज़ादी हासिल कर ली और इसका नाम द इस्लामिक रिपब्लिक मॉरिटानिया हो गया। अब तक इस देश में 3 बार तख्ता पलट हो चुका है और ये देश सबसे आखिरी देश भी है जिसने सबसे आखिरी में गुलामी को खत्म किया। 1981 में पहली बार इंसानों को गुलाम बनाने पर रोक लगाई गई थी, लेकिन इसके लिए सख्त कानून बनाए गए थे, इसलिए 2007 तक भी यहाँ पर गुलामी जारी रही।
तो दोस्तों अब बात करते हैं मोरिटेनिया के उस खास बाजार में जहां तलाकशुदा महिलाओं का लगता है बाजार। और यहां पर ऐसी सैकड़ों महिलाएं आती हैं जिनका तलाक हो चुका है। और ये बाजार मोरिटेनिया की राजधानी नोवाक सिटी में लगता है, जहां की पूरी दुनिया में तलाक को अच्छे नजरिए से नहीं देखा जाता, तो वहीं इस देश में यह एक जश्न की बात होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश के पुरुष कुंवारी लड़कियों से शादी करने में कम रुचि रखते हैं, जबकि इन्हें तलाकशुदा महिलाएं ज्यादा पसंद होती हैं। इस बाजार में रोजाना महिलाओं से शादी करने पुरुष ही आते हैं। जब मोरिटेनिया में किसी महिला का तलाक होता है तो वो अपने पति का सारा फर्नीचर उठाकर इस बाजार में ले आती है और वो फर्नीचर की व्यापारी बन जाती है। दोस्तों, यहाँ के पुरुषों के मुताबिक तलाकशुदा महिलाएं काफी आकर्षित होती हैं और इनके पास अनुभव भी होता है। इसके अलावा वे अपना घर खुद ही चला सकती हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने को भी तैयार रहती हैं। मोरिटेनिया की परंपरा और रिवाज के मुताबिक यहाँ तलाक को एक अलग ही नजरिए से देखा जाता है, जो कि ये एक सामान्य बात है। और वो महिलाएं तलाक लेती हैं तो वो घर का फर्नीचर, बैग और दूसरा सामान इस बाजार में बेचने चली जाती हैं। मोरिटेनिया में तलाकशुदा महिलाओं के लिए ये खुशियों का मौका होता है और यहाँ पर इस बात को लेकर जश्न मनाया जाता है। यहाँ की परंपरा के मुताबिक तलाक कोई शर्म की बात नहीं है या फिर कोई दुख की बात नहीं है, बल्कि इनके लिए एक नई शुरुआत होती है। आप इस देश में तलाक को यूं समझिए कि ये एक आजीविका है। शादी होना भी एक आजीविका है और तलाक होना भी एक आजीविका है। इसे यहाँ आर्थिक और सामाजिक रूप से देखा जाता है। महिलाएं तलाक लेने के बाद बाजार में सामान को खरीदना और बेचने का काम शुरू कर देती हैं। इन तलाकशुदा महिलाओं के लिए पुरुष शादी का प्रस्ताव खुद ही लेकर आते हैं या फिर उन्हीं पुरुषों से शादी करती हैं, चाहे वो लंबे समय तक चले या फिर वो कम वक्त तक चले। जो पुरुष इनसे शादी करता है वो इन्हें पहले पति से ज्यादा पसंद करता है, वो इनका ज्यादा ख्याल रखता है और वो इनकी तरफ आकर्षित रहता है। इनके बच्चों का भी ये खर्चा उठाता है और उन्हें भी अपने साथ में रखता है। दोस्तों, मोरिटेनिया देश 10,30,700 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पर चलने वाली करेंसी को मोरिटेनिया अवेरिया कहते हैं, जो इंडिया के 2 रुपया 12 पैसे के बराबर है। इस देश के उत्तर पश्चिम में मोरक्को है और इन दोनों देशों के बीच में अटलांटिक महासागर आता है। इसके अलावा इसके पूर्व में अल्जीरिया और माली है और दक्षिण में सेनेगल देश है। इस देश की इनकम सोर्स लोहा, तांबा, सोना, मछली, मक्का, चावल और फल बेचकर होती है। तो दोस्तों, आपको मोरिटेनिया देश कैसा लगा और क्या आप यहाँ पर जाना चाहते हैं या आप कौन कौन से देश में घूम चुके हैं, आप अपने कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।